नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और करेंगे खास खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां चंद्रबनी क्षेत्र का भूमि विवाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। दो परिवारों ने भाजपा विधायक विनोद चमोली और कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उनकी वैध पैतृक जमीन पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ितों ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग की है। आपको बता दें, देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में चंद्रबनी क्षेत्र के दो परिवारों ने भूमि विवाद को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित दिनेश कुमार ने दावा किया है कि चंद्रबनी में स्थित लगभग 3 बीघा पैतृक भूमि उनकी वैध संपत्ति है और इसके सभी दस्तावेज उनके पास मौजूद है। उनका आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते उनकी जमीन को ग्राम समाज की भूमि बताकर उस पर कब्जा करने का बड़ा प्रयास किया जा रहा है। दिनेश कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान अपने दादा के सैन्य सम्मान और पदक भी प्रदर्शित किए हैं। उन्होंने बताया कि उनके दादा ने भारत चीन और भारत पाक युद्धों में देश की सेवा की थी और ये भूमि उन्हें सरकार द्वारा पूर्वजों को प्रदान की गई थी। वहीं दूसरे पीड़ित रामकिशन ने बताया कि उनकी भूमि का विवाद अलग प्रकृति का है और ये जमीन उनके मामा रामनाथ की वसीयत के माध्यम से प्राप्त हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीमांकन के दौरान प्रशासनिक स्तर पर दोनों पक्षों की भूमि को एक साथ चिन्हित कर दिया गया है, जिससे विवाद और अधिक बढ़ गया है। पीड़ित परिवारों ने यह भी आरोप लगाया कि विवाद के दौरान उनके साथ जाति सूचक टिप्पणियां और अभद्र व्यवहार किया गया। उनका कहना है कि शिकायत के बाद पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस दौरान उत्तराखंड टाइगर फोर्स यानी यूटीएफ के केंद्रीय अध्यक्ष ललित उत्तराखंडी भी मौजूद रहे। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि किसी भी वैध संपत्ति पर अवैध कब्जे का प्रयास हुआ है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पीड़ित परिवारों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिला प्रशासन और पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच की अपील की है। उन्होंने मांग की है कि भूमि अभिलेखों के आधार पर पूरे प्रकरण का समाधान किया जाए ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि ये कुछ लोग, पूरा गांव नहीं है, कुछ लोग फर्जी तरीके से मेरी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। कितने समय से काबिज है अपनी ज़मीन पर? मैडम, हमारी ज़मीन पे तो हम तो 50-60 साल से आना जाना सब। ये जो दखलंदाजी की जा रही है किसके द्वारा की जा रही है? ये मैडम निम्मी छेत्री होगी, अंकित मेन है, अंकित रोयला। और जो आप लोग वहाँ देख रहे हैं 150-200 लोग, वो गाँव का कोई नहीं है, वो लड़के बुलाए जाते हैं बाहर से। वो बाहर के लड़कों की भीड़ है जो अंकित रोयला बुलाता है। वो गांव के लोग नहीं है, गांव के लोगों को दिलचस्पी नहीं है। गांव के 8-10 लोग हैं जिन्हें उस ज़मीन का लालच है। सर, ज़मीन कहाँ पर है ये बताया? ये नया गांव चंद्रबनी। क्या चाहते हैं आप? आपकी मांग क्या है? मेरी मांग मुख्यमंत्री जी से ये है, मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि मेरे उसमें कोई मतलब वो प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसा मतलब लैंड जिहाद वगैरह ये नहीं होगा, लेकिन उन्हीं के विधायक द्वारा उन कुछ चंद लोगों को समर्थन दिया जा रहा है। क्या नाम है विधायक का नाम क्या है सर? विनोद चमोली। अच्छा, आपने कहा कि जमीन इनकी पे कब्जा देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फिर आपकी पर भी आ गया। क्या आपके पास भी भूमि के कागज है? आप भूस्वामी हैं उसके? हाँ मैडम, कागज है मेरे पास। आपने भी कोई कोर्ट का सहारा लिया सर? नहीं, मेरी ज़मीन विवादित नहीं थी, वो ज़मीन इनकी विवादित थी, इनके साथ विवाद था। इनका पहचान, आपका नाम क्या है? रामकिशन। सर, आपकी ज़मीन का नंबर? हमारे 6 लोगों का नाम है, रामकिशन, किशन सिंह वगैरह सब उनके नाम जो बैठा हुआ है। मेरी ज़मीन का नंबर 131/6। ठीक है साहब, मेरे से कोई किसी का विवाद नहीं था, सबसे राम दुआ थी और आज भी गांव में राम दुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। सर, ये जो हड़पने वाले लोग कहाँ के? यहीं के लोकल? ये यहीं के हैं। और मैडम, ये जो कहते हैं ना कि मैं तो यहीं पैदा हुआ, ये कुछ नहीं है, इन्हें हम जानते नहीं पैदार कहाँ से आ रखे हैं। ठीक है, हमारे गाँव में 10 घर, जो ये नया गाँव बना है ये मेरी होश में बना है। सिर्फ 10 गाँव थे हमारे पूरे गाँव में, 10 घर वालियाओं के थे और 10 घर ये नीचे थे। आज ये जो बाहर के आदमी हैं, ये अंकित रोयला, केदार, MD मौर्या, ये लोग कोई नहीं था पहले। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ इनकी जांच कराई जाए। ये कब आए, कौन कच्ची ज़मीन में, कौन पक्की ज़मीन में, इनकी भी जांच कराई जाए। घेर के बना रखी वो जगह। मैडम, धक्का मुक्की कर रही है, 250-300 लड़के इकट्ठे कर देते हैं, गाँव का कोई नहीं है। मैडम, मेरे साथ मारपीट गई है, मुझे भंगी कहा है, मेरे साथ धक्का मुक्की गई है कि तू निकल ले, तेरी ज़मीन नहीं है। मैंने SC आयोग में कंप्लेन की हुई है, मैंने मेडिकल लगाया हुआ मारपीट का। क्या क्या कार्रवाई? SC आयोग से हो रही है कार्रवाई।
और मुझे ऐसी आयोग पर पूर्ण विश्वास है। अच्छा, दूसरे जो अंकल है इनको भी कोर्ट से मिल रखा है आदेश, हाँ, के इन बावजूद आदेश को नहीं पालन किया जा रहा है। मैडम आप वीडियो देखिए, पुलिस प्रशासन नहीं कुछ कर पा रहा। ठीक है मैडम, ठीक है, वीडियो है, वो लोग किस तरह गाली दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो कह रहे हैं ना गांव वाले नहीं है, गांव वालों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। गांव वाले मेन वो है जिन्हें प्रॉपर्टी से मतलब है, जिन्हें पैसा चाहिए। मैं बता रहा हूँ मैडम, 1 साल पहले मेरी ज़मीन पे कागज़ मैंने रिपोर्ट की हुई है एसपी साहब को, उसमें कुछ नहीं हुआ था। ये 1 साल पहले ज़मीन पे मौके पर जाति का भी रूप दिया जा रहा है इस मैडम जाति का रूप दिया जा रहा है। हम छोटी कास्ट के तभी तो हमारी ज़मीन हड़पनी चाह रही है। अगर वही किसी श्रमण जाति की ज़मीन होती, किसी की हिम्मत नहीं थी उसमें हाथ डालने की, ये आप लोग समझते हैं। और सर मैं अपने वाल्मीकि समाज पूरे भारत से विनती करता हूँ कि मेरे साथ आए और मेरे साथ हो रहे इस अत्याचार के लिए मेरा साथ दें। तो वहाँ उन्होंने क्या आपको कहा? विनोद चमोली जी ने यह कहा कि ये ज़मीन श्रम विभाग की है, श्रम विभाग ने एनओसी दी हुई है इन लोगों को। देखो मेरी ज़मीन में श्रम विभाग का कोई विवाद नहीं था। ठीक है सर, वो तो मेरी इनकी चक्कर में मेरी ज़मीन हड़पना चाह रहे हैं। ठीक है, और मैं माननीय विधायक जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो कुछ चंद लोगों के विधायक नहीं है, वो मेरे भी विधायक हैं। और मैं उनसे ये कहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि वो सबको एक समान समझे। वो उनके वोटर हैं तो मैं भी उनका वोटर हूँ। सर, विधायक और पार्षद का नाम ले लीजिए एक बार। आपकी ज़मीन और इनकी ज़मीन के बीच में कोई सीमांकन नहीं है क्या? नहीं, कोई सीमांकन नहीं। आप लोग एक साथ पट्टे हुए थे आप लोगों को? हाँ। तो जब आपकी श्रम विभाग में नहीं है तो उनकी कैसे नहीं, उनका क्या है? आपको उनका नहीं पता कि उनका श्रम विभाग में है या नहीं है? नहीं, मेरी ज़मीन में कभी श्रम विभाग नहीं है। उनकी है। आप लोग एक साथ ये ही पट्टे कोर्ट हुए थे? गए हैं तो पता नहीं सर, ये तो इन्हें पता होगा इनकी ज़मीन में श्रम विभाग कैसे आया। जो कि मेरा जो वो था, मैं इनके मामा को जानता था, हम उन्हें चाचा कहते थे। ठीक है, इन लोगों को तो मैंने अब जाना है। ठीक है, मेरा मिलना चिलना, इनके मामा हमारे घर बैठते थे। जो गांव के गिने चुने लोग आप बता रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य है? आपकी ज़मीन पे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? वो हड़पना चाहते हैं ज़मीन को। अभी उस ज़मीन पे क्या है? कुछ नहीं है, खाली पड़ी हुई है सर ज़मीन, गाड़ी खड़ी होती है, और कोई खेल मैदान नहीं है। हमारे पत्रकार भाई लोग गए थे, वहाँ जेसीबी खड़ा होता है, ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी होती है, कारें खड़ी होती हैं, एक बच्चा नहीं खेल सकता वहाँ। और कितने लड़कों को लालच दिया हुआ है कि तुझे 200 गज का प्लॉट देगा, किसी को 100 गज का देगा। अरे वे लड़के इस तरह कर रहे हैं वहाँ पे, मार पिटाई। हाँ जी भैया, हम झूठ थोड़ा बोलेंगे। वहाँ पे जो इतने वीडियो तक बनी, वहाँ पे भी मीडिया थी, हमने वहाँ पे भी बयान दे रखे। पुलिस वालों को तो मौका ही नहीं दिया, वहाँ पे मिनोचे में नहीं आ गए, उनको उन्होंने कुछ करने ही नहीं दिया। वो तो बेचारे पुलिस वाले उठा रहे थे उनके साथ, उठाने के लिए नीचे लेट जाते हैं, भूमाफिया बताते हैं, भूमाफिया लगते हैं आपको। अब क्या कहना चाहते हैं आगे? देखो, हमें तो न्याय चाहिए, हमारी ज़मीन हमारे पास आनी चाहिए। हमारे देहरादून से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। चंद्रबनी भूमि विवाद अब प्रशासन और सरकार के लिए एक संवेदनशील मामला बनता जा रहा है। पीड़ित परिवारों की मांग है कि निष्पक्ष जांच कर वास्तविक तथ्यों के आधार पर जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।